Jai Sri Krishna. I am Abhijit Sanjay Gore from Walchand College of Engineering, Sangli. This is a video generally for MST CET student 2025. थोड़ा स्टेप वाइज अपन प्लानिंग करते हैं टू गेट अ 99 परसेंटाइल इन जस्ट 30 और 35 डेज बिकॉज अर्थात 30 या 35 डेज बचे हैं लास्ट के, उसमें ना स्टेप वाइज प्लानिंग होनी चाहिए. स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क. वी मस्ट डू अ स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क. ओके, अभी कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि भैया मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो कि मैं अभी से टॉप कर पाऊँ. यस यू कैन. जैसे कि अभी कोई बच्चा, मेरा काम क्या है, मेरा काम ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को 99 परसेंटाइल लाना. मेरा काम ये है कि किसी को अगर 30 परसेंटाइल की गारंटी नहीं हो तो उसको मैं 50 परसेंटाइल ला सकूँ. जिसको 80 परसेंटाइल की गारंटी है मैं उसे 90% की गारंटी दे सकूँ, और जिसको 95 94 मिल रहा है उसको मैं 99 परसेंटाइल तक कैसे लेके जाऊँ. दिस इज अ माई स्ट्रेटजी एंड दिस इज अ माई मेन मोटो टू मेक दिस वीडियो फॉर यू. बिल्डिंग बनने से पहले ना अपन कुछ बेसिक चीजें करते हैं, जैसे कि प्लान बनाना, डिजाइन करना, वैसे ही चीजें. सो स्टेप वन इज फाउंडेशन एंड प्लानिंग. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर पकड़ो, उनमें फॉर्मूला, रिवीजन, कंसेप्ट, डेरिवेशंस सब करो. मतलब जैसे कि मैथ में वेक्टर हो गया, लाइन एंड पेन हो गया, इंटीग्रेशन एंड कैलकुलस, ये चैप्टर की रिवीजन करो. एक एक चैप्टर के डेडिकेटली 10 to 25 PYQs करो, नॉट एनी न्यू क्वेश्चन. न्यू क्वेश्चन यानी कि जो नया बना है, जैसे कि कुछ बुक नए क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि अरियन जैसी बुक में ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, न्यू क्वेश्चन, न्यूली डिराइव्ड. नो, just do a 25 question that mainly based on previous year, not new questions. Okay, I hope you got my point. उसके बाद एक डिफाइन टास्क सेट करो कि केमिस्ट्री के लिए 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के लिए 25 क्वेश्चन. जस्ट सेकेंड, मैं देखा केमिस्ट्री के लिए 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के लिए 25 क्वेश्चन. ओके, सो आफ्टर दैट यू मस्ट मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए. जैसे कि केमिस्ट्री में ना स्मॉल स्मॉल कंपाउंड ग्रुप होते हैं, अल्काइल, हालाइड. इसके ना स्ट्रेटजी बनाओ. कुछ पीरियोडिक टेबल्स रहते हैं, पीरियोडिक टेबल्स को शॉर्ट में लर्निंग करो, आपकी जिस टर्म में आपको आता है वैसे. मतलब हमारे टीचर ने हमें सिखाया था कि जैसे कि मैथ में साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के रिवीजन करने के लिए, मतलब उन्होंने क्या सिखाया था, एक फॉर्मूला दिया था. जैसे कि ओल्ड हरी एंड हिज ओल्ड अर्न. जैसे कि ओल्ड हरी यानी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस और साइन थीटा. ओल्ड हरी एंड हिज यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस फॉर कॉस थीटा. ऐसे हमें उन्होंने सिखाया था. सो बाय डिफॉल्ट वी नो दैट कि कैसे फॉर्मूला रिवाइज करें. सो ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ. उसके बाद सबसे मेन स्टेप आता है फुल मॉक लेंथ टेस्ट. फुल मॉक लेंथ टेस्ट अभी बहुत से प्लेटफॉर्म है, बट मैं जो हाईली रिकमेंडेड करता हूँ सभी के लिए वो शाला.com है. बिकॉज शाला इज ना मोर रिलायबल मीडियम भी रहता है. मतलब ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि जो बच्चा उधर 140 130 ला रहा है, ही कैन इजीली स्कोर 180 प्लस इन रियल टाइम एग्जाम. मतलब एमएसटी सीटी होगा ना, उसमें 180 प्लस वो आराम के साथ कर सकता है. उसमें एनालिसिस करो, आपकी गलतियां क्या होती है वो कैच करो. जैसे कि कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसमें ना फॉर्मूला नहीं याद आता. कभी इस क्वेश्चन में कंसेप्ट आता होता है, मतलब बट वैल्यू कैसे रिप्लेस करी वो नहीं आता. कभी कभी जो यूनिट कन्वर्जन बोलते हैं ना वो नहीं आता. वो चीजें सीखो, एनालिसिस करो कि आपकी गलती क्या हो रही है. आपको टाइम पर कम पड़ रहा है, या आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, या आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं करते आ रहा है. गलतियां रिकॉग्नाइज करना सीखो. बिकॉज अपन गलतियां रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो वी आर नॉट इम्प्रूविंग आवरसेल्फ. मतलब इम्प्रूव नहीं कर सकते खुद को. ठीक है, उसके बाद स्टेप आता है रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज. रिवीजन इज सो इम्पोर्टेंट नाउडेज. बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ रिवाइज करो, रिवीजन करो. बिकॉज रिवीजन से क्या होता है ना, रिकॉल होता है. टॉपर में और आप में क्या डिफरेंस है, रिवीजन. वो बहुत टाइम रिवीजन करता है, आप बहुत कम टाइम रिवीजन करते हैं. क्योंकि देखो अभी कोई बच्चा होगा, आई एम नॉट एनीवन मतलब जजमेंट नहीं दे रहा, बट कोई रहेगा कि इतने दिन बहुत टाइम पास किया और अभी आ रहा है कि बहुत क्यूरियस हो गया, उसको ना रिवीजन को टाइम कम पड़ेगा. तो जनरली कैसा होता है, जो बच्चे होते हैं ऑलमोस्ट सभी को सब कुछ पता है, बट वो क्या लैक ऑफ रिवीजन कम पड़, मतलब रिवीजन कम पड़ता है. लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ फॉर्मूला रिवीजन, ये बहुत मैटर कर जाता है. बिकॉज सबको क्वेश्चन आता है, बट क्वेश्चन में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना जरूरी है कि इधर यही फॉर्मूला लगना चाहिए, इधर यही डेरिवेशन लगना चाहिए, और इधर यही कंसेप्ट अप्लाई होना चाहिए. जेई मेंस और सीईटी में यही डिफरेंस है कि जेई मेंस में 4-5 टॉपिक्स मिलके एक
क्वेश्चन आता है, तो सीईटी में बस एक ही क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको एक एडवांटेज मिलता है सीईटी में कि यही चैप्टर करो, इसमें से ही 3-4 क्वेश्चन एक्यूरेट आएंगे। और अभी स्टेप 4, ओवरकमिंग फ्रॉम एंजाइटी। बिफोर दैट आई हैव टू टेल यू वन थिंग, दैट की रिवीजन कैसे करना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि समझो आज आपने रोटेशनल डायनामिक्स लिया है, उसके बाद मैथ में इंटीग्रेशन, केमिस्ट्री में सॉलिड एंड स्टिक, तो आप उसके अगले दिन क्या करोगे, रोटेशनल डायनामिक्स में कैसे फॉर्मूला ज्यादा है, डेरिवेशन ज्यादा है, कंसेप्ट ज्यादा है, तो उसके दूसरे दिन वही लोगे रोटेशनल डायनामिक, बस चेंज किस में करोगे, मैथ और केमिस्ट्री में। तो आपने जो पहले दिन लिया था मैथ में इंटीग्रेशन, आपको पता चल जाएगा फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में सबसे हार्ड कौन सा, मतलब सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर कौन सा है, रोटेशनल डायनामिक्स। सो रोटेशनल डायनामिक्स लिया, उसके दूसरे दिन फिर से रोटेशनल डायनामिक्स लिया, तीसरे दिन क्या किया, कंपेयर किया, हाँ अभी मैथ और केमिस्ट्री बाकी। मैथ में क्या लिया था पहले दिन, इंटीग्रेशन, केमिस्ट्री में क्या लिया था, सॉलिड स्टेट, तो दोनों में क्या कंफ्यूजिंग है ज्यादा, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन को तीसरे दिन आप प्रायोरिटी दोगे, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का चेंज करते जाओगे। जैसे कि मैं तीसरे दिन लूंगा फिजिक्स के लिए मैकेनिकल फ्लूइड, मैथ के लिए इंटीग्रेशन, और थर्ड थर्मोडाइनामिक्स फॉर केमिस्ट्री। वैसे ही आपको पर डे आपको चेंज करते रहना आपका वो 3 सब्जेक्ट का क्राइटेरिया। और ध्यान रखना, एक दिन अगर पहले दिन कुछ सेम फिक्स किया हो तो दूसरे दिन सेम नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली वो चेंज होना चाहिए, उनकी पेयरिंग मैच नहीं होनी चाहिए कि थर्सडे में जो चैप्टर लिए वही फ्राइडे कर रहे, नो, चैप्टर चेंज होने चाहिए। जैसे कि फिजिक्स का चैप्टर चेंज होना चाहिए और मैथ का भी, मतलब केमिस्ट्री का अगर आपने सेट किया है कि दूसरे दिन मुझे आज का ही केमिस्ट्री करना है, तो कल का फिजिक्स और मैथ चेंज होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट, आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो फोर्थ स्टेप इज ओवरकमिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड फियर। ये देखो, सभी को ओवर थिंकिंग होती है, सभी को, मतलब आप जो भी, मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके एनिमीज होंगे, कोई भी, सबको ओवर थिंकिंग होती है। इट्स अ नॉर्मल प्रॉब्लम, मुझे भी होती है, मेरे फैकल्टी को भी होती है, सबको होती है। बट कौन कैसे उसका सोल्यूशन निकालता है ना, उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि पकड़ लो यार, आपके दोस्त सब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट आप तो कहीं गए यार, ओवर थिंकिंग करके कुछ फायदा होगा नहीं। एटलीस्ट we will try something new and we try to get a good marks in MSc 30 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं। सो मैं एटलीस्ट कुछ नया तो ट्राई करूंगा, मुझे करते तो आएगा। सो यू स्टार्ट टू ट्राई एंड एंड ऑफ डे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा फील हुआ यार, यस आई ट्राइड अ लॉट, आई गॉट व्हाट आई वांट एंड यस आई डिजर्व इट। सो आपको एक खुद को प्राउड फील होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी छत्रपति संभाजी महाराज जिनकी मूवी आ रही है, बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। इमेजिन करो आप उनके आर्मी में हो, आप वॉर लड़ने जा रहे हो, और आपको ख्याल आया यार मैंने तो तैयारी नहीं की, मैं से कैसे होगा, मैं कैसे डिफीट कर पाऊंगा सामने वाले को, वो ऐसा तो आपको उधर फील नहीं होगा ना। तो इस जनरेशन में वॉर लड़ना यानी आपकी पढ़ाई करना, बिकॉज एजुकेशन इज नाउडेज वेपन, वन टाइप ऑफ वेपन इज एजुकेशन। सो आपको पढ़ना ही होगा। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए नहीं लड़ते आया तो अभी लड़ो, उनके हक के लिए लड़ो, उनकी हिस्ट्री, मतलब संवर्धन बोलते हैं ना मराठी में, संवर्धन बोलते हैं, मतलब समथिंग कॉन्वर्जेशन के कुछ तो भी बोलते हैं, आई डोंट नो, बट संवर्धन करना बोलते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन। आप जितना नॉलेज गेन करोगे आपकी पावर उतनी बढ़ेगी। अभी के जनरेशन में जो वॉर चल रहा है, एजुकेशन वॉर, डिजिटल वॉर, साइबर वॉर, उसमें आपका नॉलेज यूटिलाइज करो। इस उसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जी के आर्मी को सपोर्ट कर रहे होगे। सो अभी के लिए तो इतना ही। इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, जस्ट ईमेल मी ऑन दिस ईमेल आईडी, आई विल रिप्लाई यू विद इन 2 आवर्स, ओके। और मैं बहुत अटेंटिव रहूंगा इस बार, क्योंकि मुझे हर एक बच्चे को इम्प्रूव करना है। जिसको 0% मिल रहा होगा उसको मैं 40 क्रॉस लेके जाऊंगा, जिसको 50 मिल रहा होगा मैं उसको 80% लेके जाऊंगा, और जिसको 90% मिल रहा होगा मैं उसको 100% तक लेके जाने का ट्राई करूंगा। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भैया आप परसेंटेज यूज कर रहे हो, वी हैव परसेंटाइल सिस्टम, जस्ट वन माय प्रीवियस वीक, थैंक यू सो मच। जय